आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को लेकर जुलूस निकालने पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में कार्रवाई क्या हुई? अल्पसंख्यक समाज ने इसके खिलाफ पूरे देश में मोर्चा खोल दिया, तो दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन भी आई लव महादेव से लेकर आई लव महाकाल के पोस्टर लहरा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के बीड में एक मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है और माजलगांव स्थित मस्जिद आने की चुनौती दी है। खुले मंच से सीएम योगी को चुनौती देने वाला ये मौलाना है अशफाक निसार शेख, जो जुम्मे पर यहां की मस्जिद में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर जारी विवाद को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। मंच पर पहुंचते इस मौलाना ने जहर उगलना शुरू कर दिया और इसके बाद सीएम योगी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साहब भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा, कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। मौलाना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हिंदूवादी संगठन बेहद गुस्से में आ गए हैं। कानपुर से शुरू हुई आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर की आंच कई शहरों तक अब पहुंच चुकी है और इसके बाद अब हिंदू संगठनों ने भी जवाब में आई लव महादेव वाला ट्रेंड शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने सोशल मीडिया पर आई लव महादेव वाला पोस्ट लिखा और इसके बाद से हर जगह ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। और इसी पोस्ट के बाद अब मुंबई के दुर्गा पंडालों से लेकर लोगों के हाथों में ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। मां के पंडालों में महादेव का रंग दिख रहा है, तो वहीं महादेव की आरती भी की जा रही है। देखिए यहाँ पर साफ माता के चरणों में यहाँ लिखा हुआ है आई लव महादेव, आई लव माँ दुर्गा भी लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे माता की तस्वीर, उसके साथ आई लव माँ दुर्गा, आई लव महादेव। पंडाल में पोस्टर लगाने वाले और दूसरे लोगों का कहना है कि वो सिर्फ आस्था के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये हम लोग नए ट्रेंड के हिसाब से कोई नहीं है, ये हम लोग हर वर्ष करते हैं ताकि लोगों के हमारी भावनाएं हैं। आई लव यू महादेव, शिव ही सत्य है, शिव ही प्रेरणा स्रोत है, शिव ही सनातन है। नितेश राणे के इसी पोस्टर के बाद अब महाराष्ट्र में आई लव महादेव के पोस्टर ट्रेंड में आ गए हैं। महादेव की नगरी काशी में आई लव महादेव अभियान का असर दिख रहा है और लोगों में आई लव महादेव के टैटू का क्रेज भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले मिशन शक्ति 5 की शुरुआत की थी और वही शक्ति अब सड़कों पर न सिर्फ अपराधियों को सबक सिखा रही है बल्कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी भी दे रही है। और इसका ट्रेलर गाजियाबाद में 2 दिन पहले हुए एनकाउंटर में मिला, जिसमें आरोपी हाथ जोड़े रहम की भीख मांगता हुआ नजर आया और अब उसकी पूरी पिक्चर दिखाई जा रही, जिसके तहत गोरखपुर, गाजियाबाद, अमरोहा, प्रयागराज, सहारनपुर में महिला पुलिस कर्मियों ने शक्ति ऑन व्हीकल नाम से रैली निकाली तो कई अपराधियों को सबक सिखाया। प्रयागराज में छेड़छाड़ करने वाले शोधे को महिला पुलिस ने पकड़ा। मिशन शक्ति के तहत हुई इस गिरफ्तारी के बाद वो हाथ जोड़े रहम की भीख मांग रहा है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मेरी बहन बेटी सर, सबकी बहन बेटी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वहीं सहारनपुर में महिला पुलिस कर्मियों ने करीब 13 लाख रुपए के मोबाइल बरामद किए और मिसिंग मोबाइल हेल्प डेस्क टीम ने 85 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। गाजियाबाद में मिशन शक्ति के तहत शक्ति ऑन व्हील्स कार्यक्रम किया गया। 40 नंबर गायत्री, जिसमें महिला पुलिसकर्मी हाथों में लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज हथियार लेकर पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई दी। नवरात्रि और त्योहार का मौसम है, ऐसे में रैली का मकसद महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराना था। नवरात्रि में महिला सुरक्षा पर उत्तर प्रदेश पुलिस का ज्यादा जोर है। एक तरफ शक्ति वाहिनियां समाज के महिषासुरों पर एक्शन ले रही हैं, तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी लगातार चालू है और पिछले 24 घंटे में 7 स्थानों पर एक्शन लिया भी गया है। और यह ऑपरेशन लंगड़ासुर की तस्वीरें हैं। सीतापुर, संभल, आजमगढ़, फिरोजाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी शहर अलग हैं, अपराधी अलग हैं, लेकिन सबका अंजाम एक ही है। झांसी में पुलिस चेकिंग के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया गया। बदमाश हत्या के मामले में फरार था। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस मिला है। कानपुर में लंगड़ाकर चल रहा रेप के बाद हत्या का आरोपी, पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहे आरोपी ने अपनी ही प्रेमिका की हत्या की थी। योगी फोर्स ने मेरठ और संभल में एसिड अटैक करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मेरठ में आरोपी ने एक महिला पर एसिड फेंका था और अब एनकाउंटर के बाद हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। वहीं संभल में स्ट्रेचर पर लेटे इस आरोपी ने महिला टीचर पर एसिड अटैक किया था, लेकिन अब अपने गुनाह पर पछता रहा है।
अपराध कोई भी हो, अंजाम एक ही होगा। यही योगी की क्राइम पर रोक वाली नीति है जो 2017 से लगातार जारी है।